नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में बात करेंगे बन्ना देवी क्षेत्र की, जहां रोडवेज अधिकारियों की आंखों में धूल झोंककर रोडवेज बस स्टैंड पर संचालित हो रही कैंटीन, वहीं अलीगढ़ में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा विरोध प्रदर्शन कर निकाला गया मार्च। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अलीगढ़ की तहसील इगलास के गांव रामपुर विदरका में एक युवक के द्वारा गांव में स्वास्थ्य सुविधा की बदहाली को लेकर बड़ा कदम उठाया है। युवक के द्वारा अपनी 1.5 बीघा जमीन ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ दिलाने के लिए दान में दी। युवक का कहना है कि आसपास के 50 से ज्यादा गांव के लोग स्वास्थ्य सुविधा का लाभ लेने के लिए 20 किलोमीटर दूर जाया करते थे। तब कहीं जाकर मरहम और पट्टी उनको लग पाती थी, जिसके चलते आसपास के ग्रामीण परेशान थे। लेकिन अब राकेश कुमार के द्वारा की गई इस पहल से गाँव के साथ साथ आसपास के दर्जनों गाँव के लोग लाभान्वित होंगे, जिसको लेकर उनके द्वारा अपनी जमीन सरकार को दान में दी थी, तो ग्राम प्रधान अन्य लोगों के द्वारा सरकार के सहयोग से स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया। डॉक्टरों की तैनाती जिला प्रशासन के द्वारा की जाएगी, साथ ही आसपास के दर्जनों गांव के लोग यहां इलाज कराने पहुंचेंगे। ग्रामीण लंबे समय से स्वास्थ्य सुविधा का लाभ लेने के लिए परेशान हुआ करते थे, लेकिन अब उन्हें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। राकेश कुमार के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि उनके भाई की कोरोना के समय 2019 में मौत हो गई थी। उनके द्वारा जगह जगह इलाज करवाया गया, लेकिन भाई की इलाज के दौरान मौत हो गई। स्वास्थ्य सुविधा का गांव में अभाव था, जिसको लेकर उनके द्वारा स्वास्थ्य सुविधा को जमीनी पटल पर उतारने के लिए वो अपने भाई रोहन सिंह की स्मृति में भव्य स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करने के लिए उनके द्वारा जमीन दान में दी गई, जिससे तमाम लोग लाभ ले सकते हैं। इसको लेकर ग्रामीणों में जश्न का माहौल है। आगे जानते हैं इस विषय में राकेश कुमार एवं राजस्व मंत्री अनूप वाल्मीकि, सांसद हाथरस एवं एडवोकेट RLD जिलाध्यक्ष कालीचरण का क्या कुछ कहना था। ये एक अस्पताल का लोकार्पण है, जिसके लिए हमारे माननीय राकेश जी ने अपनी ज़मीन दान की है और इनके भाई स्वर्गीय रोहन सिंह जी पूर्व प्रधान की स्मृति में ये हॉस्पिटल बनवाया जा रहा है। ये मैं सबसे बड़ी बात तो यहाँ मुझे ये खुशी हो रही है कि आज जीवन जीने का मकसद हमारे राकेश जी ने अपना पूरा कर लिया है। रही बात शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ मिलना चाहिए था, ये अस्पताल ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा, एक बहुत बड़ा महान कार्य है। इसमें हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग बाहर नहीं इलाज कराने जा पाते थे, उनकी कुछ पैसे की मजबूरियां हुआ करती थी, इतनी दूर दराज में महंगे टेस्ट हुआ करते थे, वो सारी सुविधाएं इधर मिलेंगी। और सरकार ने ये अच्छी पहल की है। सरकार के साथ साथ भाई साहब ने बहुत अच्छी पहल की है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सरकार का भी, और उससे पहले राकेश जी का। लगभग कितने गांव के लोग लाभान्वित? यहाँ 50-60 गांव के लोग तो बड़े आराम से लाभान्वित तो होंगे, क्योंकि यहाँ बीच में दूर दराज में कहीं भी ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का अस्पताल नहीं था, जिसकी बहुत बड़ी जरूरत थी। इसको ग्रामीण अंचल में ग्रामीण लोगों को, छोटे लोगों को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। विदरका में आई है सांसद जी, किस तरह की सौगात वगैरह मिली है गाँव वालों को? आज आयुष्मान आरोग्य मंदिर का आज लोकार्पण का कार्यक्रम था। यहाँ के सम्मानित क्षेत्रवासियों ने और इस ग्राम पंचायत के प्रधान जी ने मुझे भी इस कार्यक्रम में रहने का सौभाग्य दिया। मैं उसी के निमित्त यहाँ पर आया था। लगभग 30 लाख से अधिक की लागत से इस आयुष्मान आरोग्य मंदिर को बनाने का काम आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी की सरकार ने करने का काम किया है। और निश्चित ही मैं समझता हूँ इस आरोग्य मंदिर के यहाँ बनने से इस क्षेत्र की सम्मानित जनता जनार्दन को, इस ग्राम पंचायत की जनता जनार्दन को इसका बहुत बड़ा लाभ मैं समझता हूँ मिलेगा। और बीमारी के लिए है दवाई भी, जिस तरह मैं देख रहा था अभी अंदर भी गया था, एक हमारे फार्मासिस्ट वगैरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और टेलीमेडिसिन के माध्यम से और डॉक्टर से कंसर्न करके जिस पेशेंट को जो मेडिसिन दे रही है वो उसको देने का यहाँ पे काम करेंगे। और मैंने भी यहाँ पर जो गांव की प्रमुख समस्याएं, जैसे कि ये मेन रास्ता ही खराब था, उसके लिए गांव वालों ने आग्रह किया। मेरा प्रयास रहेगा मैं जल्दी से जल्दी, जैसे ये वर्षा बंद हो रही है, हम इसे बनवाने का काम करेंगे। और एक सांसद निधि से भी मैंने इस ग्राम पंचायत में एक सड़क बनवाने की घोषणा की है, मैं उसे भी जल्द से जल्द बनवाने का। सांसद जी, बहुत से ऐसे गाँव हैं आज भी वहाँ स्वास्थ्य सेवा बदहाल है, कोई भी ना तो CSC है ना PSC है। यहाँ जमीन दान में देकर ये बनवाया गया है, तो क्या आप प्रयास करेंगे ऐसे अलग अलग जगहों पर ये सारी व्यवस्था होनी चाहिए? देखिए, निश्चित ही इसमें कोई दो राय नहीं
अगर हम तुलना करें 2017 से पूर्व, तो स्वास्थ्य की सेवाएं बड़ी बद से बदहाल थी, लेकिन आदरणीय मोदी जी के योगी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, निश्चित इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन यहाँ देखने को मिला है। और देखिए उसका ही उदाहरण है, एक बिल्कुल हिलास विधानसभा के बिल्कुल जो लास्ट का गांव है, उसमें भी यहाँ क्या नाम है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना करके जिस तरह हमारी सरकार ने गरीब जनमानस को लाभ देने का काम किया है, इसका एक उदाहरण है। और जैसा आपने कहा कि एक दो गांव में जिस तरह की व्यवस्था खराब है, निश्चित हम लोग उसको दिखवा करके उसकी जांच करा करके वहाँ भी स्वास्थ्य व्यवस्था और बेहतर हो, इसके लिए हम काम करें। पूरा इगलास तहसील डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है, क्या कहेंगे? बहुत सारे सीएससी ऐसे हैं, छोटे छोटे पीएचसी गाँव और देहात क्षेत्रों में, पर डॉक्टर तैनात नहीं है। जिले भर से ही डॉक्टरों की कमी बताई जा रही है। तमाम बार सीएससी इगलास से भी लिखकर भेजा जा चुका है, डॉक्टरों की कमी है, लेकिन पूरी नहीं हो पा रही है। देखिए जैसा कि अभी यहाँ अधीक्षक बैठे ही हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक सीएससी के अंदर अधीक्षक हो, वो एमबीबीएस होते हैं, प्रॉपर डॉक्टर की व्यवस्था रहती है, लेकिन कहीं आपके माध्यम से जैसे आपने बताया कि कहीं कमी है, निश्चित हम लोग उसको ऊपर लिख करके आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से ऊपर बात करके जहाँ कमी है निश्चित हम उसको भी पूरा कराने का काम करेंगे। और इसमें भी मैं समझता हूँ कि जो यहाँ के सीएमओ है, मेरी उनसे भी वार्ता हुई है, उसके लिए हम समय समय पर सरकार विज्ञापन निकालती है, जहाँ डॉक्टरों की कोई कमी है निश्चित उसको भी सरकार पूरा करने का काम करे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार। आज जमीन आपने दान में दी, किस चीज के लिए? मैंने अपने भाई की स्मृति में, जो हमारे पूर्व प्रधान भैया थे, उनका स्वर्गवास हो गया है, उनकी याद में, उनकी स्मृति में मैंने ज़मीन दान दी है। और इस ज़मीन दान देने से हमारा हॉस्पिटल बना है, जो अस्पताल बना है, जो गरीब लोगों को लाभ मिलेगा। और मैं हमारे इस समय वर्तमान प्रधान श्री संतोष कुमार जी का, उनका भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने प्रयास किया और हॉस्पिटल का निर्माण उन्होंने भी कराया है, उनका बहुत सहयोग रहा है। कैसा महसूस कर रहे हैं सर? बहुत खुशी महसूस होती है। तो लगभग कितने बीघा ये जमीन है? ये हमने लगभग 1.5 बीघा के लगभग ज़मीन दान दिया है। क्या सर इस तरह की और कहीं किसी क्षेत्र में अगर जमीन मिलती है तो इसके लिए प्रोग्रेस करेंगे क्या? देखिए अगर मिलती है, कौन ले गया यहाँ से, सब यहीं पे रह जाता है। अगर और ज़रूरत पड़ेगी तो और दे दूंगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। मामला अलीगढ़ के बन्ना देवी क्षेत्र के अंतर्गत मसूदाबाद बस स्टैंड एवं सैटेलाइट बस स्टैंड का है, जहां रोडवेज अधिकारियों की आंखों में धूल झोंककर कैंटीन संचालन की जा रही है। जब कैंटीन संचालकों से इस बारे में बात की गई तो उनका कहना है कि 22 अगस्त को इन कैंटीन को चलाने का टेंडर हमें मिल चुका है, लेकिन अभी तक रोडवेज से हमारा एग्रीमेंट नहीं हुआ है। एग्रीमेंट करने के लिए हमें 1 माह का समय दिया गया है, जिसके बीच हम अपनी कैंटीन संचालित नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी ओर लगातार कैंटीन संचालक रोडवेज अधिकारियों की आंखों में धूल झोंककर बिना एग्रीमेंट के रोडवेज पर कैंटीन संचालित करते नजर आ रहे हैं। जब इस पूरे मामले में क्षेत्रीय प्रबंधक सत्येंद्र कुमार वर्मा से बात की गई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसे कैंटीन संचालकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे द्वारा कैंटीन का एग्रीमेंट का एक निर्धारित समय दिया गया है। इस समय के बीच में किसी भी तरह की रोडवेज बस स्टैंड में कैंटीन संचालित नहीं हो सकती है। यदि चोरी छिपे कैंटीन संचालित की जाती है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आइए जानते हैं इस विषय में क्षेत्रीय प्रबंधक अलीगढ़ सत्येंद्र कुमार वर्मा ने और क्या कुछ जानकारी दी। क्या नाम है? ये आधा शटर खोल के क्यों आप कैंटीन चला रहे हो? आधा शटर क्यों खुल रहा है आपका? पेपर तैयार नहीं हुआ है, पेपर तैयार नहीं हुआ है, फिर भी चला रहे हो? मसूदाबाद बस स्टैंड पर अगर तरीके से कैंटीन संचालित हो गई है तो किस तरीके की कार्रवाई आपके द्वारा रहेगी? अभी ये विषय एक्चुअली हमारे संज्ञान में नहीं था। बीच में लास्ट मंथ जो है इनके टेंडर खत्म हो गए थे, तो हमने टेंडर आमंत्रित किए थे, उसमें से जो है कैंटीन उठ गई है। अगर इसमें अभी आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है, अगर ऐसी कोई चीज वो आएगी तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर इनका टेंडर उठने के बाद एग्रीमेंट कराने का क्या समय रहता है? देखिए 1 महीने के अंदर इनको जो है एग्रीमेंट करना होता है, सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके एग्रीमेंट करना होता है। तो अगर जैसे ये लोग समय मांगते हैं तो कुछ एक्सटेंड भी किया जा सकता है अगर कोई अपरिहार्य स्थितियां हैं। क्या निर्धारित समय के दिए जाने के बाद भी कैंटीन संचालित कर सकते हैं लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा विरोध प्रदर्शन कर मार्च निकाला गया। कोलकाता में मेडिकल के डॉक्टर के साथ की गई विभत्स घटना और हत्या के विरोध में आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारी साथ में
इनर व्हील क्लब ऑफ पहल, रोटरी क्लब अलीगढ़, श्री वैष्णव युवा मंच और युवा हिंदू युवा वाहिनी ने संयुक्त पैदल मार्च निकाला और कोलकाता मेडिकल कॉलेज में हुई घटना का जमकर विरोध किया और कहा कि ये देश के लिए कलंक है। बंगाल सरकार को इस पर सबसे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा, धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। ये पैदल मार्च पन्नालाल हॉस्पिटल से शुरू होकर सेंटर पॉइंट चौराहे पर जाकर सभी लोग एकत्रित हुए और यहाँ पर उन्होंने डॉक्टर की आत्मा की शांति के लिए मौन रखा और कैंडल जलाकर मृतात्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस प्रदर्शन में डॉक्टर राजीव वाष्णेय, डॉक्टर उमेश चंद वाष्णेय, डॉक्टर प्रदीप बंसल, डॉक्टर वैभव वाष्णेय, डॉक्टर दिव्या चौधरी, डॉक्टर भरत वाष्णेय, डॉक्टर दीपक वाष्णेय, इसमें शहर के सभी डॉक्टरों ने भाग लिया। इनके साथ इनर व्हील क्लब से तुलिका अग्रवाल, नीतू वाष्णेय, हिंदू युवा वाहिनी से संजीव गौड़ आदि हजारों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। आइए जानते हैं इस विषय में डॉक्टरों का क्या कुछ कहना था। मेडिकल कॉलेज में बहुत ही जघन्य घटना हुई है। हमारी एक महिला डॉक्टर को उसकी रेप करने के बाद में नृशंस हत्या कर दी गई। हम सब लोग इस घटना का कठोर विरोध करते हैं और चाहते हैं कि दोषियों को कठोर से कठोर सजा मिले और उनको फांसी की सजा हो। और जो भी मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट है वो सेंट्रल लेवल पे बनाया जाए, जिससे कि सभी डॉक्टर भयमुक्त वातावरण में काम कर सके। हमारा सभी से आपके द्वारा यह अनुरोध है कि हमारी मांगों को ऊपर तक पहुंचे, ऐसा वातावरण का निर्माण हो और हम सब लोग ऐसे चरित्र का निर्माण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आशा करते हैं कि हम इमरजेंसी में सर्विसेज दें, कैसे दें? कोई भी चला आता है। वो लड़की ड्यूटी पे थी, वो कहीं घूम नहीं रही थी। जैसे हमारा समाज बकवास, जैसे हमारा समाज बकवास करने लगता है कि रात को घूम रही थी या जो भी, ड्यूटी पे अस्पताल में लेडी डॉक्टर के साथ रेप और इतनी नृशंस हत्या, इतना अत्याचार, कहाँ जा रहा है हमारा समाज? और अब तक उस बच्ची के कातिल घूम रहे हैं। शेम ऑन आवर कंट्री, शेम ऑन आवर गवर्नमेंट, ये कब तक चलेगा? दोषियों को सजा नहीं मिल जाती तब तक चलेगा। और नियम नहीं आता है ऐसे स्वतंत्र वर्किंग वुमेन डॉक्टर्स के प्रोटेक्शन और उनकी सिक्योरिटी के लिए, तब तक हम लोग का आंदोलन चलता रहेगा। ये जो अभी बांग्लादेश उधर बंगाल में जो वो हुआ है अपनी महिला, तो उस अपराध के लिए है। ये एक पहले भी हो चुका है, ये दूसरा एपिसोड इतना ब्रूटली हुआ है। उसके अगेंस्ट हम सब लेडीज ने, सारे क्लब की ऑल ओवर अलीगढ़ सब एक साथ जुट होकर इसके लिए हम लोग ने ये मार्च निकाली है, जिससे कि एटलीस्ट जस्टिस मिले हम लोग को, उसको न्याय मिले, उसके परिवार को मिले और ऐसी घटना आगे किसी महिलाओं के साथ। इस चीज के लिए हम लोग घूम रहे हैं, इसके लिए उन कातिलों को तो शूट एट साइट या पब्लिक हैंगिंग करनी चाहिए और बर्न टू डेथ। जितना टॉर्चर उनने उसको दिया है उससे ज्यादा टॉर्चर में हमें इनकी भी डेथ इनको होनी चाहिए। उनको पकड़ना चाहिए, डेफिनेटली पकड़ना चाहिए, जिससे आगे उन लोगों की हिम्मत ना हो कि इस तरह के कोई काम हो सके। लड़कियों को हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के बावजूद भी उनके साथ में कोई सुरक्षा नहीं है। आपका नाम क्या है? लवीना गुप्ता। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जहां बाराद्वारी चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी महावीरगंज मंडल द्वारा कोलकाता में हुई बेटी की निर्मम हत्या को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया। ये कैंडल मार्च मौन जुलूस के रूप में था। इस कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर गौरी आर्य और कृष्णा गुप्ता रही। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले मनोज वाजपेयी, अतुल राजा जी, संजय कुमार, संजय गोयल, विवेक सारस्वत, महानगर अध्यक्ष आदि ने भाग लिया। आइए जानते हैं इस विषय में पदाधिकारियों का और क्या कुछ कहना था। किस तरह का कैंडल मार्च रखा गया है? आज जो सेलकटा में डॉक्टर हमारी गुप्ता थी, उनकी निर्मम हत्या हुई। जैसे दुष्टों के लिए फांसी की सजा की, एक तो हम लोग आह्वान करते हैं कि उनको फांसी की सजा दी जाए। और ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री है, एक महिला होते हुए महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती। महिलाओं पर निरंतर अत्याचार हो रहे हैं, उनकी कोई देख रेख नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। तो हम राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और जो हमारी डॉक्टर बिटिया की हत्या हुई है उन हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए, जल्दी से जल्दी उसको न्याय दिया जाए। उसके संदर्भ में आज हम लोगों ने महावीरगंज मंडल की बैनर तले यहाँ पर कैंडल मार्च। क्या नाम है आपका? मेरा कृष्णा गुप्ता। क्या दायित्व है? गौ सेवक। महावीरगंज मंडल ने रखा है कार्यक्रम। आज ये महावीरगंज मंडल की तरफ से हमने एक कैंडल मार्च आयोजन किया। हमारी एक कन्या बिटिया, डॉक्टर बिटिया का जो निर्ममता के साथ
अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां उत्तर प्रदेश टेंट कैटर्स एंड डेकोरेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन अलीगढ़ की एक अति आवश्यक बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता कैटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जगमोहन गुप्ता ने की। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में लखनऊ से प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार, प्रदेश चेयरमैन पवन तलवार उपस्थित रहे। बैठक में मुख्य रूप से 1, 2, 3 सितंबर को होने वाले महाअधिवेशन एवं वेंडिंग एक्सपो 2024 गोमती नगर लखनऊ में भाग लेने के लिए विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदीप गंगा को अलीगढ़ का जिला अध्यक्ष व प्रदेश उपाध्यक्ष मनोनीत किया। इसके साथ ही जिला महामंत्री लालाराम लोधी, जिला संरक्षक जगमोहन गुप्ता आदि का मनोनयन किया गया। आइए जानते हैं इस विषय में व्यापारियों का क्या कुछ कहना था। तो मीटिंग हमारी है, हमारा उत्तर प्रदेश टेंट कैटर्स एंड डेकोरेटर वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर में हम लोग जिलों का दौरा कर रहे हैं। हमारी एक जो ये वेडिंग एक्सपो होने जा रहा है, महाअधिवेशन वेडिंग एक्सपो जो होने जा रही है, इसमें हम सभी लोग अपने पूरे व्यापारियों को एकजुट कर रहे हैं। अपने व्यापारियों को जोड़ने के लिए एक सबसे अच्छा एक तरीका हमें मिला कि हम अपने व्यापारियों को महाअधिवेशन में लखनऊ बुलाएं। लखनऊ में आएंगे तो जो हमारे व्यापारियों की समस्याएं हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, व्यापारियों का जो उत्पीड़न है, उसको हम लोग बंद करें। कैसे बंद किया जाए, ताकि हम आवाज़ जब ज़्यादा से ज़्यादा हमारा व्यापारी राजधानी पहुंचेगा, हम लोग अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम करें। वेडिंग एक्सपो का मतलब यह है कि जो हमारा छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा जो व्यापारी है, जो माल खरीदता है, छोटा व्यापारी जो है, वो नई नई चीज़ों को देख नहीं पाता, खरीद नहीं पाता है, उनके लिए भी वो एक ही जगह, एक ही स्थान पे एक से एक नई नई चीज़ें, नई नई कंपनियां आएंगी जो उनको नई नई चीज़ें, नए नए प्रोडक्ट दिखाएंगी, तो उनको भी एक अच्छा मिलेगा, अच्छा वर्क करने का एक मौका मिलेगा। अपने भी ज़िले में वो लोग जा कर के बड़ा अच्छे से अच्छा काम कर पाएँ। ये संगठन की कैटर्स एंड डेकोरेटर वेलफेयर एसोसिएशन की आज एक बैठक हुई है। ये प्रथम बैठक अलीगढ़ में हुई है। इसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष श्री विजय कुमार जी, प्रदेश चेयरमैन पवन तलवार जी व अन्य प्रदेश के पदाधिकारी यहाँ लखनऊ से उपस्थित हुए हैं। आज ये हमें आमंत्रण करने आए हैं 1, 2, 3 सितंबर को लखनऊ में महाअधिवेशन एवं एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इसमें अलीगढ़ के अधिक से अधिक शादी इवेंट से संबंधित लोग जाएंगे और यहाँ एक नया गठन भी आज हुआ है, जिसमें मुझे जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया है सभी साथियों द्वारा। बाकी लालाराम लोधी जिला महामंत्री के रूप में, हरिबाबा गौतम जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में, अमित सौभाग्य वरिष्ठ मंत्री के रूप में, हमारे विशाल शर्मा जी जिला संरक्षक, जगमोहन गुप्ता जी भी जिला संरक्षक आदि, महेशचंद बघेल जिला उपाध्यक्ष आदि का यहाँ गठन आज हुआ है। और मेरी सभी से उम्मीद है कि सभी मेरे साथ कार्य करेंगे एवं इस टीम को कम से कम 100 लोगों की टीम बनाकर एक बड़ा कार्यक्रम हम अलीगढ़ में कराएंगे, जब पुनः हम अपने प्रदेश के पदाधिकारियों को आमंत्रण देंगे कि वो अधिक से अधिक संख्या में आकर हमारे इस कार्यक्रम की भव्यता को देखेंगे। आज एक छोटे रूम में ये कार्यक्रम किया है और काफ़ी लोगों ने इसमें हमारा उत्साहवर्धन किया है। मैं सभी को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और 1, 2, 3 तारीख के लिए लखनऊ चलने के लिए सभी को आमंत्रण देता हूँ। सभी अधिक से अधिक संख्या में मेरे साथ चलें। जय उद्योग, जय व्यापार। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के JNMC मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के द्वारा कैंडल मार्च निकालकर कोलकाता में हुई घटना को लेकर आक्रोश व्याप्त किया है। डॉक्टर का कहना है कि जिस तरह से घटना हुई है उसमें तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। फिलहाल जांच के नाम पर केस को घुमाया जा रहा है। लंबे समय से कई दिन बीत जाने के बाद भी इस घटना को लेकर अभी तक पूरी घटना का खुलासा नहीं हुआ है, जबकि कुछ जो आरोपी पुलिस ने हिरासत में लिए हैं उन पर भी साक्ष्य छुपाने के आरोप लग रहे हैं। कोलकाता सरकार भी पूरे मामले को लेकर घेरे में नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर पूरे मामले को लेकर बताया जाता है कि जिस कदर से घटना हुई है उसको लेकर देश भर के लोग इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर JNMC मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर के साथ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों का समर्थन भी मिल चुका है, जिनमें मेडिकल के छात्रों के साथ अन्य छात्रों के द्वारा भी कैंडल मार्च का हिस्सा बनते हुए दुर्घटना का शिकार हुई छात्रा को न्याय दिलाने की मांग की है। छात्रों का कहना है कि जिस तरह से घटना हुई उससे
वो आहत हैं। यही कारण है कि अब लगातार इस घटना में जल्द खुलासा करते हुए आरोपियों को फांसी की सजा की मांग भी तेज हो गई है। पूरी घटना को लेकर छात्रों के द्वारा तत्काल कार्रवाई की मांग की है। देखना ये होगा कि कोलकाता की घटना को लेकर जहां जिले भर में प्रदर्शन चल रहे हैं, दूसरी ओर देश के हर कोने से कोलकाता में दरिंदगी का शिकार हुई डॉक्टर को न्याय दिलाने की आवाज़ भी बुलंद होती नजर आ रही है। प्राइवेट डॉक्टर के साथ साथ अब कॉलेज के छात्र भी छात्रा को इंसाफ दिलाने की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे मामले को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र नेता के द्वारा बताया गया जिस तरह से घटना हुई वो निंदनीय है। इस घटना में फास्ट ट्रैक अदालत में मुकदमा लाकर आरोपियों को तत्काल फांसी दी जानी चाहिए, जिससे देश में इस तरह की दोबारा घटना ना हो। अब देखना ये होगा कि इस घटना का आखिर कब तक पूरा खुलासा किया जाएगा। आइए जानते हैं प्रदर्शन करने वाले डॉक्टर ने और क्या कुछ जानकारी दी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर निदा है। हम लोग यहाँ जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से पीसफुल प्रोटेस्ट निकाले हैं अपने कॉलेज से यूनिवर्सिटी सर्कल तक। 1 हफ्ता हो गया इस हादसे को, लेकिन हमने कुछ भी नहीं सुना ऐसा कि कोई डेवलपमेंट हुआ है जिससे दिल को सुकून मिले कि हमें कोई जस्टिस मिला है। और हमें ऐसा लगता है कि इसमें जो भी टैम्परिंग हो रही है एविडेंस की या जो भी मसले हैं जिसकी वजह से इशू सॉल्व नहीं हो पा रहा है, ये बहुत ही गलत है। और इसीलिए हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट लेकर आए हैं। हम लोग यहाँ पे जस्टिस मांगने आए हैं और हम लोग बहुत मेहनत से काम करते हैं और हम ये डिज़र्व नहीं करते कि जिसके साथ इतना बुरा हादसा हुआ है, इससे बुरा तो और कुछ हो नहीं सकता है किसी लड़की के साथ, वो भी डॉक्टर के साथ। ऐसे इंडिपेंडेंट देश में हमारे साथ ऐसा हुआ है तो वी आर फीलिंग अनसेफ। अगर उनको जस्टिस नहीं मिलता है तो इस देश की किसी भी लड़की को कोई भी जस्टिस नहीं मिलेगा। और तब तक हम लोग ये लड़ाई जारी रखना चाहते हैं। हम लोग की स्ट्राइक चल रही है, हम लोग इमरजेंसी सर्विसेज देख रहे हैं, अपने मरीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन हमने अपनी OPD शट करी हुई है। वी डिमांड जस्टिस एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज जितना हम डिनाई कर रहे हैं जस्टिस को उतना ही गलत हो रहा है। पूरे देश, सारे देश की सारी बेटियों के साथ, जितने भी डॉक्टर्स हैं सबके साथ गलत हो रहा है। यहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, नारी सुरक्षा की बात करते हैं। बात करना, क्या हो रहा है? अगर कोई बात कर रहा है और उनके एक्शंस मैच नहीं कर रहे हैं तो उसे मैनिपुलेशन बोलते हैं। ये गलत है और इसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग अपनी यूनिवर्सिटी सर्कल पर आए हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। प्रोटेस्ट कब तक जारी रहेगा? जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता। अच्छा, कहाँ से लेकर कहाँ तक ये प्रोटेस्ट किया आपने? ये हमने अपने मेडिकल कॉलेज के सेंट्रल लॉन से यहाँ यूनिवर्सिटी के सर्कल तक किया है। वी वेंट थ्रू बाबे सैयद, हम लोग यहाँ पे क्रॉस करके आए हैं। ये हमारा यूनिवर्सिटी सर्कल है और वी डिमांड जस्टिस। एंड अभी भी इतनी होप बची है कि क्या पता हमें मिले जस्टिस, उसी के लिए हम लोग यहाँ पे लड़ रहे हैं, उसी के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं आज। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हरेंद्र आर्य है और मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। मेडिकल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में MS जनरल सर्जरी का छात्र हूँ और यहाँ पे हम सब लोग, हमारा पूरा रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन और हम सारे रेजिडेंट डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स, MBBS स्टूडेंट्स, हमारा सारा मेडिकल कॉलेज इस एक बात के लिए खड़ा हुआ है। आज इस जगह पे यहाँ अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी सर्कल पे हम इस चीज़ के लिए इकट्ठे हुए हैं कि एक जो बेसिक हक है, जो हक की लड़ाई है, वो कोई नहीं लड़ रहा। जो हक है महिला का, वो किसी को नहीं मिल रहा। सारी महिलाएं, सारा देश, आधा देश दहशत में है। आधा देश रोज़ इस दहशत में जीता है कि हमें समय में, किस समय में घर से बाहर निकलना है, किस समय के पहले घर से बाहर से वापस आ जाना है। हमारा आधा देश इस दहशत में जीता है कि हमारे कपड़े कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। घर से अगर अकेले बाहर पढ़ रहे हैं या बाहर काम कर रहे हैं तो घर पे किस वक्त फ़ोन करना है। घर वालों को तकलीफ़ रहती है, घर वालों को जो है दहशत रहती है, डर रहता है कि हमारी बच्ची कहाँ होगी, किस हाल में होगी। एक बच्ची पश्चिम बंगाल में RG कर मेडिकल कॉलेज में हमारे साथ, जो मेरे जूनियर बैच में रही होगी, जो JR2 सेकेंड ईयर जूनियर रेजिडेंट थी, TBRD चेस्ट विभाग में 36 घंटे की अपनी ड्यूटी करके हॉस्पिटल में जो अदना सा एक ड्यूटी रूम होता है, जिसको रेस्टिंग रूम, डॉक्टर्स रूम बोला जाता है, जहाँ पे ठीक से कभी बेड नहीं रहता है, कोई सिक्योरिटी नहीं रहती, पीने का पानी ठीक से कहीं है कहीं नहीं है,
मेल्स और फीमेल्स के सबके ड्यूटी रूम्स कहीं एक साथ हैं, अलग से कुछ नहीं है, कोई भी आ जाता है, कोई भी चला जाता है। ऐसे में उस लड़की के साथ रेप हुआ, और सिर्फ रेप नहीं, गैंग रेप हुआ। उसको इसने ब्रूटैलिटी से मारा गया, इतने ब्रूटैलिटी से शायद अगर हम उनको जानवर भी बोले तो जानवरों की तौहीन होगी। जानवर ये नहीं करते हैं। दुनिया के इतिहास में कभी किसी जानवर ने ऐसी बदसलूकी किसी के साथ नहीं की होगी जैसी हमारी उस बहन के साथ हुई है। और उसके बाद उसे मार दिया गया, और उसके बाद भी कहानी ख़त्म नहीं होती है दोस्तों। उसके बाद कहानी शुरू होती है कि उसके सपोर्ट में, अन्याय के खिलाफ, उसके न्याय के लिए आवाज़ बनकर जो आर्जिकन मेडिकल कॉलेज के हमारे छात्र, हमारे भाई बहन खड़े हुए, उनकी आवाज़ को कुचलने के लिए, उनके हौसले को दबाने के लिए गुंडों की फौज, 3,000-4,000 गुंडों की फौज मेडिकल कॉलेज में घुस जाती है, तोड़ फोड़ करती है, मारपीट करती है, पूरा विभाग जला देती है। जहाँ पे एविडेंस था वो विभाग जलने से बच जाता है, क्योंकि वो एक फ्लोर ऊपर था, एक नीचे फ्लोर पूरा तहस नहस कर देते हैं। सारा कुछ आग की लपटों में जल के राख हो जाता है। इस देश की मर्यादा आग की लपटों में जल के राख हो जाती है। देश की बेटी आग की लपटों में जल के राख हो जाती है। उसकी स्वतंत्रता, उसकी आज़ादी, उसकी आवाज़, सारा सब कुछ। और वो सारी बेटियां जो आज से पहले पैदा हुई, वो सारी बेटियां जो आज से बाद पैदा होंगी, वो सब जल के राख हो जाती हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, नारी शक्ति की बात करते हैं। बेटी पढ़ी ना, पर बेटी बची नहीं। और वो प्रदेश जहाँ की मुख्यमंत्री एक महिला है, उनका सबसे स्ट्रांग पॉइंट क्या रहता है? महिला सशक्तिकरण। हमारी लोकसभा, हमारी राज्यसभा, जहाँ पे इतने सारे एमपीज, इतने सारे जो है हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स फीमेल्स हैं, विमेन हैं, वो क्या कर रही हैं? किसका फेलियर मानते हैं आप ये? मैं फेलियर मानता हूँ मेरा, आपका, हम सबका, सिस्टम का। मैं इस देश का फेलियर मानता हूँ। हम अपने बेटों को नहीं सिखाते कि गुड टच बैड टच क्या होता है। हम अपने बेटों को नहीं सिखाते कि इसे किस निगाह से नहीं देखना है। हम अपने बेटों को नहीं सिखाते कि हमारे लड़के, हमारे भाई जो बाइक से, कार से निकल के जो एक तंज कस के जाते हैं, उसके बारे में वो लड़की कितने देर सोचती है, उसके बारे में वो लड़की सोचने के बाद क्या करती है, इसके बारे में हम नहीं सिखाते। ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा? ये प्रोटेस्ट तब तक चलेगा जब तक सारे कल्प्रिट अपने घुटनों पे नहीं बैठ जाते, उनको पकड़ा नहीं जाता है और उनको न्याय युक्त सज़ा नहीं दी जाती है। न्यायोचित सज़ा दी जाए, कानून बनाए जाए जिससे देश की किसी ऐसी बेटी के साथ, देश पे ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ ऐसा कभी कोई करने की ज़रूरत भी ना कर सके, सोचने की भी ज़रूरत ना कर सके। तब तक हम स्ट्राइक पे रहेंगे, तब तक ये आंदोलन जिंदा रहेगा। क्या डिमांड? सेफ्टी सबसे बड़ी डिमांड है हमारी। हमारा जो मेडिकल हॉस्पिटल है या हमारे जो इमरजेंसी ड्यूटी है, वो ऐसा है जैसे हमारा घर है। हमारे साथ हमारे घर में घुस के हिंसा हुई है, और जो कि आप अपने साथ बर्दाश्त करेंगे अगर आपके घर में घुस के कोई आपको मार दे? तो हम वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हमने सेफ्टी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उसी के लिए हमारी डिमांड है। इतनी बड़ी डिमांड तो नहीं कर रहे हैं ना, अपने घर में अपनी सेफ्टी डिमांड कर रहे हैं। कितने दिन हो जाए हम पीछे नहीं हटेंगे। अभी गिरफ्तारी नहीं हुई, क्या कहेंगे इसको लेकर? जिस तरह की सरकार अभी तो बिल्कुल कोई भी रिस्पांस नहीं है, ना क्रिमिनल पकड़े गए हैं, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, किसी भी तरीके से कोई क्लैरिटी नहीं दी जा रही है, और ना ही इन्वेस्टिगेशन इतनी फास्ट हो रही है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा शेमफुल महसूस कर रहे हैं। इतनी बड़ी फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते हैं, इतनी बड़ी डॉक्टर एसोसिएशन है, बट कोई भी स्टैंड नहीं ले रहा है। तो अगला कदम क्या रहेगा जिससे गिरफ्तारी अब तक नहीं? प्रोटेस्ट करेंगे, हम सड़कों पर उतर आएंगे, जब तक नहीं रुकेंगे, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।